हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोग के लिए लेके आया हूं रेलवे ग्रुप डी का मैथ, स्पेशल रेलवे ग्रुप डी का मैथ। और जो मैं पिछले 2-3 सेट बताया है, अगर आप रेगुलर कर रहे हैं सेट का प्रैक्टिस, तो मैं वाकई वादा करता हूं जब आप एग्जाम दे के आएंगे तो लगेगा कि नहीं सर का जो टेक्निक से बना रहे थे वो काफी मुझे फायदा कर गया। तो ये जो फायदा करेगा वो आप व्यक्त नहीं कर सकते। तो चलिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है क्या कि छात्रों के एक समूह द्वारा एक स्थानीय क्षेत्र के 20 घरों पर किए गए एक सर्वेक्षण में घरेलू परिवार के सदस्यों की संख्या में संबंधित निम्नलिखित आवर्ती सारणी के परिणाम प्राप्त हुए हैं। तब आपसे पूछा आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें और ये परिवार का आकार दिया यानी कि वर्ग अंतराल दिया 1 से 3 2 का, 3 से 5 और यहाँ से 5 से 7 और 7 से 9 शायद इसी तरफ का है और 9 से 11 बस इतना ही। ठीक है, आगे जो है इसकी ये जो है बारंबारता इसको बोला जाता है। और आगे इसका दिया कितना परिवारों की संख्या, ये जो संख्या दे दिया इसमें, तो संख्या कितनी दी है यहाँ से 7, इसकी संख्या कितनी 9, इसकी यहाँ से कितनी 2 और नीचे दोनों 1 1 हो गया। तो 9 और 7 यहाँ से 16, 16 2 18 2 20, 20 घरों का सर्वेक्षण है। ठीक है, तो जब बहुलक निकालने की बात होती है, बहुत अच्छे से सीखिएगा, जब बहुलक निकालने की बात होती है तो देखा जाता है कि जो बारंबारता दी गई है उस बारंबारता में जो बारंबारता आपको दी गई है, यहाँ पे बारंबारता जो दी गई है उसमें सबसे अधिक किसका है। जब देखेंगे कि सबसे अधिक किसका है इसमें, तो सबसे अधिक दिखाई पड़ रहा होगा कि 9 में बारंबारता, तो 9 का जो वर्ग होता है वही वर्ग अंतराल होता है, इसको हम लोग क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो यहाँ से वर्ग अंतराल कितने का हो गया, वर्ग अंतराल जो हो गया वह आपका 3:5, 3:5 का वर्ग अंतराल हो गया। तो ये जो वर्ग अंतराल 3:5 हो गया उसको बोलेंगे, उसको L बराबर निम्न सीमा, ये निम्न सीमा ये उच्च सीमा थे। यह जो वर्ग अंतराल जो मैक्सिमम जिसका बारंबारता उसी के वर्ग अंतराल को बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल कहते हैं। तो इसमें जो निम्न सीमा है उसको 3 बोलेंगे। उसके बाद यहाँ से एक लेंगे F1, F1 फुल लेंगे तो बहुलक जो मेरा वर्ग है उसका बारंबारता कितना है, ये 9 है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से एक लेंगे यहाँ से F0, राइट। F0 किसको लेंगे, तो जो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग का उसको 7 लेंगे। और F2 किसको लेंगे, तो जो बहुलक वर्ग की बारंबारता उसके बाद वाली वर्ग अंतराल यानी कि बारंबारता लेंगे। जो आपकी बहुलक वर्ग है उसकी बारंबारता को F1, उससे ठीक पहले वाले को F0, उसके ठीक बाद वाले को F2 लेंगे, राइट। और एक आता है आपका H किसको बोलेंगे, ये जो बहुलक वर्ग है इसका अंतर कितने का होगा, तो वो भी आपका 2 दिया हुआ है। तो आपका फॉर्मूला सब अच्छे से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, नीचे वाला शायद नहीं दिख रहा है, यहाँ से ये नहीं दिख रहा है, 7F0 तक दिख रहा है, यहाँ से लिख लीजिए F2। तो F2 क्या कहते हैं, जो बहुलक वर्ग की बारंबारता उसके ठीक बाद वाली, ये आपका 2 हो गया। और H जो होगा ये बहुलक वर्ग है, इसका अंतर यानी कि 2 हो गया। तो बहुलक यानी कि यहाँ से होता है बहुलक यानी कि मॉड का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, L प्लस यहाँ से देखिएगा L प्लस यहाँ से F1 माइनस F0 और नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, यही फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा। F1 माइनस F0 2F1 F0 F2 और घूमे ये H होता है, बस फॉर्मूला राइट डाउन कर दिया। अब लिख लीजिए यहाँ से L क्या हो गया, यहाँ से 3 हो गया, ठीक है, प्लस F1 कितना हो गया 9 हो गया और माइनस 7 बटे कितना हो गया, यहाँ से F1 का दुगुना, ये दुगुना करेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, माइनस F0 7 F2 2 हो गया और इनटू ये H की जगह पे 2। तो अब देखिए कितनी झकास हो गया, ये 3
ये 9 में से 7 गया 2 और 2 दूना यहाँ पे 4 हो गया बटा ये 7 दूना 18 में से 9 जाएगा ये 9 हो गया। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? तो 3 तो होगा ही और इसमें भाग देंगे 4 में तो ये 4 4 4 4 आएगा 4 4। तो जिस ऑप्शन में 3.4444 आ रहा है वही आपका राइट आंसर हो गया। कितनी झकास तरीके से, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है। जब भी इसका वर्ग अंतराल बोले मतलब कि बहुलक निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले देखेंगे कि अधिकतम बारंबारता किसकी है, तो अधिकतम बारंबारता 9 है। इस 9 का जो वर्ग होगा वही बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो बहुलक वर्ग कितना हो गया 3 से 5। अब इसमें इस बहुलक वर्ग का निम्न सीमा को L बोलते हैं, L इक्वल टू 3 हो गया। F1 किसको बोलते हैं, तो F1 बोलेंगे जो बहुलक वर्ग है उसकी बारंबारता को। F0 किसको बोलेंगे, तो F1 से ठीक पहले वाले की जो बारंबारता है बहुलक वर्ग उससे ठीक पहले वाले का F1, यहाँ से F0। F2 किसको बोलेंगे, ठीक बाद वाले को बोलेंगे। S जो बोलेंगे बहुलक वर्ग के अंतर को। ये जो फॉर्मूला होता है लिख के आंसर निकालें। तो चलिए आशा करता हूं बहुत ही अच्छे से सीखे होंगे। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उस पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी आपका एकदम बहुत झकास है। आपके स्क्रीन पे लिखा, देखते ही टिक लगा देना है। चलिए आगे बोला आपका कि 5 टू द पावर 0.25 इंटू 1 टू 5 टू का पावर कितना हो गया 0. ये भी 25 नीचे में आपका 256 पे पावर 0.2 इंटू 256 पे पावर कितना 0 पॉइंट नहीं, ये 0.1 है और ये आपका 150 अब देखिए कितनी झकास में बताता हूं। तो ये 5 का क्यूब, 5 का क्यूब करें 125 को 5 का क्यूब, यानी कि इसको अगर ऐसे लिखेंगे 125 को तो 5 का क्यूब, और ये आपका लिखा हुआ है 0.25 राइट। देखिए मैंने लिखा तो 125 को 5 पावर क्यूब पहले से लिखा हुआ, इसका मतलब बेस और बेस इसका समान हो गया 5। तो यहाँ से आपका 0.25 अब प्लस ये 3 गुना इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 राइट। अब चलिए, अब ये 256 का मतलब होता है 4 पर पावर कितना, 256 का मतलब हो गया 4 पे 4 का पावर 4, क्योंकि 4 का पावर 4, 4 का पावर 2 16, 16 4 पर यानी तो कितना हो गया 4 का पावर 4, तो ये 0 पॉइंट कितनी हो जाएगी 4, और 4 का पावर 4 15 चौका 60 6, ये 0.4 हो जाएगा, और यहाँ से 4 का पावर 4, यहाँ से 256, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 स्क्वायर 4 का पावर 4 256। फिर आपका यहाँ से पावर में गुना 0.1 से, फिर ये 4 का पावर 4 पावर यहाँ से 0.15। अब जरा गौर से देखिए, नीचे ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो आपका 5 टू द पावर 0. ये हो जाएगा 1.00 और नीचे वाले को जोड़ेंगे क्या होगा, देखिए 4 का पावर ये 0.4 प्लस 0.60 क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ से जैसा ही जोड़ेंगे तो ऊपर में 5 और नीचे में 4 का पावर 1.0 अर्थात ये 5/4 इज द राइट आंसर। तो देखिए तो कितना आंसर हो गया 5/4, जिस ऑप्शन में ये 4 आपका जिस ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। अब चले आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखेंगे। 3 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 3 जो है उसको सीखिए, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही शानदार। बोला एकदम सबको 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में उड़ा देंगे। बोला एक व्यक्ति की वर्तमान में लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी जो है वो 54,000 है, यहाँ से 54,000 ये दिया, कितना दिया 54,000। बोला कि 5% की दर से वृद्धि हो रही है, 5% की दर से यह वृद्धि हो रही है। तो बोला कि 2 साल के बाद आरबीसी की संख्या कितनी हो जाएगी। अगर मैं इसको होल वैल्यू करूं तो 21/20, 21 को 2 बार गुना करना बड़ा लफड़ा की बात हो जाएगी।
लेकिन जो तरीका मैं बता देता हूँ ये CIS मेथड से, तो पहले वर्ष में ये वृद्धि कितनी की हो गई, तो इसका 5% मतलब डबल जीरो कट गया, 5 से गुना कर दिया, 0 5 चौका 20, 2 25 2 27 हो गया। सेकेंड वर्ष में वृद्धि कितनी होगी, इसका 5% तो 2700 होगा ही, लेकिन सेकेंड वर्ष में जो है इस 2700 का भी 5% वृद्धि होगा, 100 यहाँ से 35 हो जाएगा, राइट। अब वृद्धि टोटल कितने का हो गया, यहाँ से 3 5 27 गुना 54, एक यहाँ से 55, यानी 2 साल में वृद्धि 5535 का होगा। जब 5535 का होगा तो बोला टोटल इंक्रीजिंग कितना का होगा, यानी टोटल जो इंक्रीज करेगा वो कितने का होगा, ये 535, ठीक है, और ये 9 और ये 59535, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही अच्छा तरीका मैंने बताया, पहले वर्ष में 5% का वृद्धि, पहले वर्ष में 2700 बढ़ेगा, लेकिन दूसरे वर्ष में ये 5400 का जो 5% 2700 तो बढ़ेगा ही, लेकिन पहले वर्ष में जो वृद्धि 2700 का उसमें भी तो 5% की वृद्धि थी 135 का, तो टोटल इंक्रीजिंग 2 वर्ष में कितने का 5535 का, तो 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, 54,000 में 5535 जोड़ा तो ये 59,535 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए क्या लाजवाब अगला क्वेश्चन भी है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला यहां से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, कहा एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित है, यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 हो तो आपसे प्रश्न में पूछा कि तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी, कहा 5% जो है वो क्या है, अब्सेंट है, ठीक है, तो प्रेजेंट कितना होगा, 100 में से घटाएंगे 95% होगा, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट हो गया। जब प्रेजेंट हो गया तो प्रेजेंट है कितना उस दिन 38, तो बोला कि टोटल कितना, तो 100% कितना 38/95 इंटू यहाँ से 100, देखिए 19 पचे 95, तो 19 में 19 गुना 5, तो 5 19 थे, 19 दूना 38, और 19 गुना 5 5 से 20, यानी कितनी हो जाएगी टोटल संख्या, जब 38 प्रेजेंट है इसका मतलब टोटल संख्या आपका 40 है, राइट। तो इस तरीके से टोटल संख्या कितना निकल गया 40, बहुत ही अच्छे समझोगे। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका शानदार है, बेहतरीन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5। देखिए 5 क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहा आपका यहाँ से 0.12 प्लस 0.15 अपन में यहाँ से अपन नहीं है डिवाइडेड बाय है, यहाँ ये इस तरीके से डिवाइडेड बाय है, आपका डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है 2, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, देखिए कितनी प्यारा सा क्वेश्चन है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो आप ये देखिए डिवीजन लग गया, तो 0.12 और ये जो डिवीजन वाला टर्म हो गया 1.5, ये तो नीचे आ जाएगा 2, किस तरीके से हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, जब इस बात को करेंगे तो ये 2 और नीचे में 15 दूना 30, तो 0.30, दशमलव दशमलव अगर हटा लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 12/30, इस तरीके से। अब जरा गौर से ये क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे 4, ये 3 से कट जाएगा, ये 4 नीचे में 10 बचा, यानी 0.4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लेंगे, काफी बेहतरीन क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आवेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इस तरह से आपके स्क्रीन पे कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। एक चीज तो मैं फिर बता देता हूँ, रेलवे का क्वेश्चन है, आप फाउंडेशन में जो भाषा लैंग्वेज पढ़े थे वो भाषा लैंग्वेज आपकी इसमें नहीं आ रहा, इसलिए इस पे बहुत प्रैक्टिस करेंगे। चीजें तो वही है, बोला ईंट के 7/16 भाग का भार जो है, ईंट का 7/16 जो भाग है, इसका वेट पार्ट जो है, इसका वेट जो है आपका कितना दिया, बोला 21/8 केजी, यहाँ से 21/8 केजी है, इस तरीके से। और आपको निकालना है कि 5/12 भाग अगर निकालना हो, 5/12 भाग यहाँ से, तो इसका वेट कितना हो जाएगा 21/8, और यहाँ से 16/7, और यहाँ से 5/12, ये 8 से या 2 हो जाएगा, 7 या 21 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 से या 2 हो जाएगा, राइट।
तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा 5/2 kg हो जाएगा। ये 5/2 kg जिस ऑप्शन में वो टिक लगा लेंगे कि 5/12 पार्ट का मतलब होगा 5/2 kg। देखिए कितनी शानदार से बन रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में बोला कि राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुआ और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखिए यहाँ से 40% उसने, गौर से देखिए 40% उसने प्राप्त किया, 20 अंकों से फेल हो गया। अगर 20 इसमें जोड़ देते हैं तब तो ये पास मार्क्स हो गया, हो गया पास मार्क्स। एक कहा 45% प्राप्त किया, ठीक है, प्रतिशत में 45 प्राप्त किया, लेकिन उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक ज्यादा है। तो 30 अंक ज्यादा है तो 30 घटा लेंगे इसमें से, तो ये भी पास मार्क्स हो गया। अब ये 40 उधर चला जाएगा तो कितना हो गया 5%, और ये माइनस में 30 इधर जाके कितना हो जाएगा 50। इसका मतलब 1% बराबर कितना हो जाएगा 10। तो आपको जरा गौर से देखिए, ये तो चूंकि पास मार्क्स है यहाँ पे, तो आपका 1% बराबर 10, तो 2% बराबर कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब ये 20%, ये 20 अंक का मतलब हो गया कितना 2%। और किसी को 2% और किसी को पास होना होगा, किसी को पास होना होगा प्रतिशत में, तो 40% था, ये 20 से फेल हुआ, 20 का मतलब 2%, 2 और रहता तो पास हो जाएगा। तो प्रतिशत में पास मार्क्स प्रतिशत में कितना हो गया 40 और 2 42%। कोई कहेगा सर मैं इधर से बनाऊंगा तो होगा, एकदम होगा। 1% बराबर 10, तो 30% का वैल्यू हो जाएगा 3%। अब 45% में से 3 घटा दीजिएगा तो 42% हो जाएगा। तो देखिए कितनी झकास तरीके से बन गया। अब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर आइए। देखिए कितना एकदम छोटी छोटी क्वेश्चन की बात कर रहा है, जो कि ग्रुप डी लेवल का क्वेश्चन है। बहुत ही अंडरस्टैंडिंग पावर, अब बहुत ही बेहतरीन सीधे सवाल बना दीजिएगा, तो इसका तो मैं कहूँगा गलत ही टिक लगा लीजिएगा। अब यहाँ से 3y माइनस में 4 और डॉट 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 आपका इधर से दे दिया 5y माइनस में 6, इस तरीके से। तो आपका कहा तुलना कीजिए। मैंने एक बार बताया था आपको कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, a बाई बी और c बाई डी अगर रहे, तो मैंने सिखाया था कि a और d और ये bc, अगर ad ग्रेटर देन bc होगा तो ये जो आपका a बाई बी ग्रेटर देन cd हो जाएगा। अगर ad लेस देन आपका bc हो गया तो a बाई बी क्या हो जाएगा लेस देन c बाई डी हो जाएगा। इस तरीके से सवाल को बनाते हैं ना। लेकिन सवाल पूछता है यहाँ से क्या है कि इस तरह से माइनस को माइनस रहने देंगे, ये इधर कितना हो जाएगा 6 गुना 3 18 और 4 से 5 करेंगे यहाँ पे 20, लेकिन माइनस रहेगा। अब जरा सोच के बताइए कि अगर किसी को 18 रुपए की कर्ज है और किसी को 20 रुपए की कर्ज है, तो दोनों अगर 20-20 रुपया कमाएगा, इसको तो 2 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा, इसको तो 0 रुपया बचा है। अगर मान लीजिए 18 रुपए कर्ज है किसी को, 20 रुपया किसी को कर्ज है, तो बड़ा कौन, अगर मान लीजिए एक दिन वो किसी को 20-20 रुपया कमा के लाया, तो 20 रुपया कमा के लाया तो कर्ज था तो दे दिया, उसके पास अब कोई बचा नहीं। लेकिन ये जो 20 रुपया का दोनों समान रुपया कमाया, तो 2 रुपया इसके बाद पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब माइनस में जो छोटा टर्म होता है वो बड़ा होता है। इसका मतलब ये मतलब कि ये जो -18 है वो बड़ा है और -20 छोटा है। इसका मतलब इस तरफ वाला जो है वो बड़ा होगा, उस तरफ वाला छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही सुनहरे अक्षरों से नेक्स्ट भी है। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन, एकदम एक एक क्वेश्चन को डील करते हैं हम लोग चलेंगे। थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे। कहा 66 किलोमीटर पर आवर की गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई। देखिए क्या होता है कि जब भी रेलगाड़ी कोई प्लेटफॉर्म को पार करती है, इसका मतलब रेलगाड़ी अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करती है। इसका मतलब दूरी कितनी तय की, अपनी लंबाई l प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 410 मीटर। ये हो गया दूरी, दूरी बराबर 4 गुने समय। तो 4 क्या हो गया बोला 66 किलोमीटर, मीटर पर सेकंड करेंगे 5/18 और इनटू में बोला कितने सेकंड में पार करेगी, तो 30 सेकंड में पार करेगी।
तो 3 से यहाँ से कट जाएगा 6 बार में, और 6 से ये कट जाएगा 11। तो क्या हो जाएगा आपका 11 गुने 5 55, यानी 550। इसका मतलब ये जो L है, इस L बराबर क्या हो जाएगा 550, यानी कि आपका 140 आपका मीटर, यानी कि वह जो ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 140 मीटर। इस तरीके से सुनहरे अक्षरों से निकल गया। कितनी लाजवाब था वो, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। नेक्स्ट भी प्यारा सा खूबसूरत क्वेश्चन है, एकदम ग्रुप डी के लायक है, बहुत ही बेहतरीन। मैंने कहा ही था कि रेलवे में भी हम लोग एकदम धमाका क्रांति ला देंगे एसएससी की तरह। बोला किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण एक ऋण कोण। तो देखिए जरा गौर से, ये यहाँ एक समकोण त्रिभुज होता है, फिगर बनाता हूँ। एक तो समकोण बोला तभी समझ जाना है कि एक 90 डिग्री है, जिसमें से एक अगर 58 डिग्री दे दिया तो समकोण त्रिभुज में शेष दो कोणों का योग भी 90 डिग्री होता है। तो एक 58 है तो एक कितना हो जाएगा, ये वाली अगर x मानेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 90 में से दूसरा 58 को घटा लेंगे, ये 2 हो जाएगा, 8 में से 5 गया थी 32 डिग्री। दूसरा न्यून कोण जो हो जाएगा वो 32 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज जब भी होगा तो एक कोण 90 है, शेष दो कोणों का योग 90 होगा, तब ना तीनों कोणों का योग 180 होगा। ये दोनों कोणों का योग 90, तो 90 में से इसको 58 को घटा दिए 32 डिग्री आंसर निकल गया। तो दूसरा न्यून कोण कितना निकला 32 डिग्री। तो ऑप्शन इज सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत ही बेहतरीन है। 11 देखिए कितना अच्छा 11 क्वेश्चन है। वो बोला कहा 15,000 रुपए की धनराशि पे 5 वर्ष में 4500 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज की दर निकालना है, ठीक है। तो ब्याज की दर निकालना है, ये आपको कहता है। आपका यहाँ से तो ब्याज की दर रेट बराबर क्या होता है, पहले तो 4500 रुपया ब्याज है, तो ब्याज गुने 100 होता है, और उसके बाद मूलधन 15,000 होता है यहाँ से। और समय कितना दिया है आपका, समय दिया है 5 वर्ष। इस तरीके से देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 0 से 0, 15 से यहाँ पे 3 45, और 5 से यहाँ पे 6। तो जिस ऑप्शन में 6 है उसको टिक लगा दीजिए, लेकिन किसी ऑप्शन में 6 है ही नहीं। 6 नहीं है तो इसको गलत है, यानी आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा। आंसर आपके ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आंसर होगा 6%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे बोला क्या, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है, राइट। अगर 16 किलोमीटर की दूरी, यहां से देखिए एक व्यक्ति जो है 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 40 दूरी तय करता है। अगर वह 16 चला पैदल, अगर 16 तो शेष कितना हो जाएगा 24 चलेगा। किससे बोला चलकर तय करती है, और बाकी बची दूरी तांगे से चलती है। तांगे आजकल, तांगा मतलब घोड़ा गाड़ी को बोलते हैं, घोड़ा जिसमें लगा होता है, तो शेष तांगे से करती है। तो देखिए यहाँ से अगर 16 चलेगी 4 किलोमीटर पर आवर से, 16 किलोमीटर पैदल चला 4 किलोमीटर पर आवर से, शेष दूरी जो आपका 24 दिया हुआ है, ये चलेगा तांगे, अपनी तांगे की चाल, यानी x को मान लेते हैं तांगे की चाल जो है वो x किलोमीटर, ये तांगे की चाल, तांगे यानी कि घोड़ा गाड़ी, ये x हो जाएगा। तो बोला ये कुल समय हो गया, लेकिन फिर प्रश्न में आगे बोला क्या, सुनिएगा गौर से, कि 16 किलोमीटर दूरी तांगे से, अगला 16 किलोमीटर तांगे से यानी x, शेष जो दूरी बच जाएगा उसको वो चलेगा किससे, तो बोला शेष दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल कर तय करता है, पैदल यानी 4। तो ये जो समय होगा पहले वाले समय से 1 ज्यादा हो जाता है, 1 घंटे, पहले जितना समय लगता था उससे 1 घंटे अधिक समय लगता हो गया। अब यहाँ देखिए 4 से ये कितना हो जाएगा 4, और 4 से ये कितना हो जाएगा 6। तो जरा देखिए 4 और 1 5, इधर 6 है, तो 4 1 5 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। अब ये 24 है, यहाँ 16 है, x x एलसीएम हो गया, तो 24 में से 16 चला जाएगा 8, दैट इज x बराबर कितना आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हो गया जो आपने टांगे की चाल निकाली वो 8 किलोमीटर पर आवर निकल गया। देखिए कितनी खूबसूरत आंसर हो गया। नेक्स्ट में आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका कहता है 13 नंबर, वो क्या कहता है उसको देखिए। कहता है ये भी 13 बहुत ही बेहतरीन है।
एकदम झकास क्वेश्चन आपका चल रहा है, झकास नंबर। कहा यहाँ से 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस जो है वो आपका 2 tan स्क्वायर है, यहाँ से tan स्क्वायर एक्स बराबर 6 यही दिया हुआ है। तब आपसे x का वैल्यू पूछा, कुछ नहीं करना है। अगर मैं x इक्वल टू यहाँ से 60 डिग्री मान लूं और आपको 60 का वैल्यू, तो 60 का वैल्यू कितना होता है, 6 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 दिया यहाँ से 12 हो जाएगा। और tan जो है 60 का रूट 3 और रूट 3 का स्क्वायर 3 और 3 इंटू 2 यानी 6 हो जाएगा, जो बराबर 6 के बराबर हो जाएगा। मतलब कि सेटिस्फाइड कर हो गया 6। इसका मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। x का मान रख के अब बस चेक कर देना। जैसे मैंने 60 बराबर होता है 2 और 2 का स्क्वायर 4 और 4 गुना 3 12 लिखा। tan 60 का वैल्यू रूट 3 का स्क्वायर 3 इंटू 2 यानी 6, तो 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 आपका राइट आंसर। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन में है x इक्वल टू 60 डिग्री टिक लगा लेंगे। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कितनी खूबसूरत क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका बोला कि दी गई आकृति में ए और बी एक सीधी रेखा। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। पहले तो आपका ज्योमेट्री की क्वेश्चन है और ज्योमेट्री के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। ज्योमेट्री के बारे में कि जैसे ही फिगर खींचेंगे आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो ये लाइन आपका दिया हुआ है यहाँ पे ए बी, तो इसको ए ले लेंगे और इसको बी ले लेंगे। एक ये ऐसे यहाँ पे आया और ये जो आपका है यहाँ पे O और ये C है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 67। तो 67 इसका दिया हुआ है। तो किसी भी सररेखा पे कोई किरण आके मिलती है तो उससे बने जो कोण होता है 180 डिग्री का, यानी ये 67 हो गया, तो इधर से ये कितना हो जाएगा, 180 में से घटा लेंगे 3 और 7 में से ये 113 हो गया। कितना हो गया, 113। अब प्रश्न में कहता है कि ओडी जो है, ये जो मैंने ओडी लाइन खींचा, ये बीओसी को आधा का आधा करता है। इधर वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 113/2 और इधर वाला पार्ट भी हो जाएगा 113/2। माने कि ओडी जो है वो समद्विभाजक है, ऐसा बोला। द्विभाजक बीओडी का द्विभाजक ओडी है। तो आपसे प्रश्न में कहा कि बीओडी इसका मान कितना, बीओडी बराबर आपका हो गया एंगल कितना 113/2 का आधा, 5 दूना 10 और 6 दूना 12.5 डिग्री आपका आंसर, 56.5 डिग्री आंसर। जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट में चले आइए। नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम देख के टिक लगा देना है। कहा 2 पॉइंट ए और बी दिया हुआ है। देखिए बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। कहा 2 पॉइंट ए और बी जो है क्रमशः 45 और 36 घंटों में भर सकते हैं। तो यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। कहता है ए जो है वो भी भरता है तो उसे 45 मिनट लगता है और बी भी भरता है तो उसे 36 मिनट लगता है। और जब दोनों भरने वाला एक साथ काम करे तो कितना समय लगेगा। ये 45 गुना 36 गुना अब नीचे में दोनों को जोड़ के यानी 81। 81 जो होता है वो 9 गुना 9 होता है। तो एक 9 से यह 5 हो जाएगा और दूसरा जो 9 बचा उससे 4 हो जाएगा, यानी दोनों मिलेगा तो कितना हो जाएगा 20 मिनट में। दोनों मिल जाएगा तो 20 मिनट नहीं, घंटा की बात कर रहा है, 20 घंटे में भर देगा। तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, 20 घंटा इज द राइट आंसर। देखिए कितनी बेहतरीन। जब भी दो अलग अलग दिया हुआ हो, दोनों मिलके पूछे तो ऊपर में गुना करके और नीचे में जोड़ के लिखा जाता है। अब आ जाइए नेक्स्ट। ये भी खूबसूरत सा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला, देखिए यहां से क्वेश्चन में बोला कि 16 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े हॉल के फर्श के लिए, तो 16 मीटर चौड़े, तो मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1600। और उसके बाद बोला आपका 10 मीटर, तो 10 और सेंटीमीटर करेंगे तो ये 100। अब बटे में यहाँ से क्या हो जाएगा आपका क्या 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, 20 गुना यहाँ से 10, ये भी तो हो गया। कितने लगेगा संख्या, तो संख्या आपका यहाँ से निकल गया।
ये आपका कितना हो जाएगा 200 और 200 पंचे आपका 1000, 16 पंचे 80, 80 यानी 00 इज द राइट आंसर। 8000 इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला आपका यहाँ से 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोला आपका यहाँ से 7 2 का स्क्वायर इक्वल टू आपका 5 1 और x4 दिया हुआ है। इस दोनों को तुलना करके बताना है x का वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं करना है, 72 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो 72 का होल स्क्वायर दो अंक का कोई भी संख्या हो ना उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। जैसे होता है ना a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, तो b के जगह पर यहाँ पर कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, हासिल बचा 3। फिर 2ab लिखेंगे तो 6 और 6 36 और 2 72 और जो 72 हासिल बचा था कितना 3, 75 5 हो जाएगा। तो 7 बचा और 36 और 5 कितना हो जाएगा 41, तो 66 का स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। फिर से देख लीजिए 6 का स्क्वायर 36 का 6 हासिल कितना बचा 3। अब बीच में 2ab है तो 36 36 दूना 72 72 3 75, अब वहां से कितना हो गया 7। ठीक है, अब 36 और 7, 36 और 7 जो होगा वो 43 43 56 हो जाएगा। तो देखिए कितनी बेहतरीन सा आपका बन गया इस तरीके से। तो उसी तरह से इसको भी करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, हासिल में कुछ बचा नहीं, 7 दूना 14 दूना 28 का 8 बचा, हासिल 2 और 7 दूना 49 और 2 51। ये आपका वर्ग निकल गया और इधर से आपका ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देखिए सब कुछ मिल रहा है, ये मिल रहा है, सब मिल रहा है। ये x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर 8। तो जहां पर x बराबर 8 है वो राइट आंसर है। इस तरह से जिस ऑप्शन में आपका x इक्वल टू 8 है वो राइट आंसर है, टिक लगा लेंगे। काफी बेहतरीन क्वेश्चन था। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये भी क्वेश्चन कितनी खूबसूरत है वो देखिए, बहुत ही झकास है, एकदम बनने वाला है, एकदम सवाल को तो उड़ा देना है आपको। रेलवे इस बार एकदम उड़ जाएगा, इतनी बेहतरीन कंसेप्ट है। देखिए कहता क्या है, पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है। चलिए माँ मालूम रहेगा तो निकल जाएगा, ठीक है। अब कहता है यानी पिता और आयु किसका लास्ट में है कि पुत्री के जन्म के समय, ठीक है। जैसे कहता क्या है कि माँ की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। चलो पुत्री मालूम रहेगा, माँ निकल जाएगा। पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष। चलिए डॉक्टर की आयु जो है वो अभी वर्तमान में 12 वर्ष। तो माँ की आयु कितनी होगी, पुत्री की आयु की 3 गुनी, ये 12 यानी कि 36 वर्ष हो गया, राइट। उसके बाद पिताजी कितने हो जाएंगे, 36 में बोला कितना वर्ष ज्यादा 5, यानी पिताजी जो है वो 41 वर्ष के हैं। पिताजी कितने वर्ष के हैं 41 वर्ष के हैं। पिताजी कितने वर्ष के हैं 41 वर्ष के हैं। कहा पुत्री के जन्म के समय पिताजी कितने, पुत्री की अभी 41 है और पुत्री 12 वर्ष की हो गई। 12 वर्ष पहले उनका जन्म कितना एज था, 11 में से 2 गया 9, 3 में से किया गया 2, यानी कि उस समय पिताजी जो थे 29 वर्ष के थे जब पुत्री जन्म लिया था। तब जब पुत्री जन्म लिया था तब वो कितने वर्ष के थे, 29 वर्ष के थे। आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे कितनी खूबसूरत क्वेश्चन है। ये भी आपका झकास बनने वाला है, देखते ही टिक लग जाएगा। लगता है टाइम एंड वर्क चैप्टर का है, खटाखट हम लोग सवाल को बनाएंगे। चलिए कहा एक कार्य को 8h माने 8 घंटे में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला उसे 12h में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर करें तो किस समय करें, कुछ नहीं, बहुत ही बेहतरीन। मैंने तो अभी तुरंत देखा कि अगर ए काम को करता है, बोला यहाँ से 8h में करेगा और बी उसी काम को करता है तो 12h, शायद यही दिया हुआ 8h और 12h। बोला दोनों मिलके काम को करा देना है तो क्या होगा, ऊपर 8h और गुना 12h गुना कर देंगे या नीचे में दोनों को जोड़ देते हैं, राइट। अब देखिए 4 s से पहले एक h कट गया, 4 से 5 और 4 से 3, तो क्या होगा 8 गुना 3 24 बटा 5 और ये h, यानी दोनों मिलके काम करेंगे तो 24 बटे 5 h
मतलब समय में जो है कार्य समाप्त कर सकते हैं। इस तरीके से सवाल को हम लोग गर्दा छुड़ा देंगे। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी देख लेता हूँ। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा है। सवाल को सीखेंगे। सवाल में बोला प्रश्न में कि 2x, यहां से लिखेंगे 2, ये x, ये 7, राइट। उसके बाद 3y 9 के बाद 6 का माध्य जो है वो 6 है। तो माध्य का मतलब होता है सभी संख्याओं का जोड़। कहता है माध्य का मतलब 2x प्लस 7 प्लस 3 प्लस y प्लस 9 प्लस 6। माध्य का मतलब होता है 6 दिया हुआ है और संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से गुणा। अब यहां से देखिए ये x है प्लस ये y है, 7 गुना 6 42। तो हुआ क्या, 2 और 7 9, 9 और 3 12, 12 9 21, 21 और 6 27 घटा दीजिए। घटाइएगा तो ये 15 बचेगा, यानी x प्लस वाई बराबर 15। फिर कहा आपको कि x के जगह पर जहां x है, यानी कि जहां पे आपका x प्लस वाई तो 15 आया है, तो जहां x है वहां पर क्या कर दीजिए कि 3x, ये वाला डाटा। तो जहां पे x है तो ये आपको आया कैसे, तो जहां पे आपका x है वहां पर क्या कर देना है, 3x1 पुट कर देना है, जहां y है y प्लस 3। तो जरा इसमें पुट करके देखिए, ये x है, ये 2 रहेगा ही, ठीक है। ये अब 3x प्लस 1 हो जाएगा, अब प्लस ये 7 प्लस 3, अब y रहेगा वहां पे y प्लस 3 पुट कर देना है, y के जगह पे 3 प्लस 9 प्लस 6। तब संख्या तो 7 का 7 हुआ, लेकिन एवरेज बोला 2 बढ़ गया, पहले 6 था तो अब 2 बढ़ गया। तो अब यहां से देखिए ये 3x और यहाँ से प्लस ये y हो जाएगा और इक्वल टू कितना होगा, 8 7 56, यहाँ से 56 करेंगे। अब जोड़ लीजिए, 2 आए 3 और 7 कितनी हो जाएगी, 10, 3 13, 3 16 और 16 और 9 25 और 6 कितना हो जाएगा, 25 और 6 21। तो घटाइएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 25 होगा। अब दोनों समीकरण को यहां से देखिए, मान किसका निकालना है जरा उस पर विचार करते हैं। आपका मान निकालना है x का, तो x का मान निकालना है, तो जैसे ही दोनों समीकरण को घटा दीजिएगा, y y कट जाएगा, 2x में से x 2 3 मतलब कि 3x में से x जाएगा, यहाँ से 2x बचेगा और 25 में से 15 जाएगा, 10 बचेगा। इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर कितना आंसर हो गया, 5 इज द राइट आंसर। तो कितनी झकास तरीके से बन गया ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। इसको समझेंगे देखेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला 64 28 एवं 96 का मौसम कितना होगा, ये बता दीजिए। नेक्स्ट में कहा 64 28 एवं 96 का मौसम, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 64 28 और 96 का, तो मौसा निकालने का मतलब होता है, मौसा कहते किसे हैं कि ऐसी संख्या जो सबको विभाजित करे। तो यहां से मैं अगर इसको लिखूंगा, ये 7 into 4, ये 7 से कट सकता है 4 से, तो इसको मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ, 4 into 24, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 into 16। तो सब में कॉमन क्या आया, 4 का, सब में कॉमन कितना आया, 4 का, तो एचसीएफ आप 4 हो गया। और 7 से उसके बाद इसमें नहीं आएगा, 7 से इसमें नहीं आएगा, इसका मतलब एचसीएफ आपका 4 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। 4 कितनी झकास था, बेहतरीन क्वेश्चन था। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या खूबसूरत का था उसको देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, सारा स्क्रीन पे दिख रहा है। और आपसे पूछा निम्नलिखित में से, इस क्वेश्चन की देखिए, आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से, यानी कि पहला जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है, उसमें थर्ड रूट 1728 1728 आपका ए लिखा हुआ है। तो 1728 को जब बाहर निकालेंगे किसका होगा, 12 का क्यूब हो जाता है, बी में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपका पाई लिखा हुआ है, सी में आ जाएगी। सी में है कि 2
2.4876 नहीं 4876 ऐसे है। और उसके बाद दिया हुआ 4876 2728 और 7 27287 और ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है उसको देखिए। डी कहता है 8.36 इस तरीके से और 4678 इस तरीके से 4678 और 1 इस तरीके से, राइट। तब आपसे प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले तो परमेय संख्या कहते किसे हैं? परमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको आप p by q where q not equal to 0 यानी कि p by q के फॉर्म में जिसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां q जो है नॉट इक्वल टू 0 के बराबर, वह परमेय संख्या है। तो आपका इसके 12/1 इसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको, ये सब तो परमेय संख्या हो जाएगी, लेकिन पाई जो है वो अपरमेय संख्या है। तो बोला यही परमेय संख्या नहीं है, ये तो अपरमेय है, यही आपका आंसर हो गया। पाई जो है वो आपका क्या है? अपरमेय है। इस तरीके से इसलिए यह परमेय नहीं है। पाई के साथ एक ऑप्शन में ई भी कभी कभी पूछता है, अभी इसमें नहीं दिया है, रेलवे में कभी कभी पूछेगा कि ई अपरमेय है या परमेय है, ई अपरमेय है, इसको याद कर लीजिएगा। पाई भी अपरमेय है, ई भी अपरमेय है, जो कि कभी कभी पूछता है, इसको याद कर लेंगे। चलिए आज का क्वेश्चन आशा करता हूं कि आपको आज का क्लास काफी बेहतरीन लगा, और जब बेहतरीन लगा तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।